हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आई पर। मैं हूं अमित और आज बात होगी 90 के दशक में एक ऐसे डॉन की जिसे कहा जाता था कि अगर वो जिंदा होता तो यूपी का सीएम होता। हम बात कर रहे हैं यूपी के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की। बहन को छेड़ने वाली की हत्या कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा। कई नेताओं और बदमाशों का काम तमाम कर कच्ची उम्र में बड़ी हैसियत बना ली। एक दौर था जब यूपी के अखबार उसी की खबरों से रंगे होते थे। लखनऊ के हर नुक्कड़, चाय की दुकान, पान के ठीहों पर उसी की बातें होती थी। लेकिन हद तब हो गई जब उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली। इस सुपारी की कीमत थी 6 करोड़ रुपए और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला के अंत की शुरुआत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की। गोरखपुर के मामखोर गांव में उसके पिता मास्टर थे। खुराक अच्छी थी तो श्री प्रकाश पहलवानी में निकल गया। लोकल अखाड़ों में उसने अच्छा नाम भी कमाया, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम आया 20 साल की उम्र में। साल था 1993। राकेश तिवारी नाम के एक लफंगे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। फिर क्या था, श्री प्रकाश ने उसे तत्काल मार डाला और पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। श्री प्रकाश जब भारत लौटा तो उसके मुंह में खून लग चुका था और उसे ज्यादा की दरकार थी। बिहार में मोकामा के सूरजभान में उसे गॉडफादर मिल गया। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स, लॉटरी की तिकड़म से लेकर सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया। बताया जाता है कि अपने हाथों से उसने करीब 20 लोगों की जानें ली थी, जिसमें यूपी में क्राइम की दुनिया की धुरी माने जाने वाले महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के विधायक वीरेंद्र शाही प्रमुख थे, जिन्हें शुक्ला ने 1997 की शुरुआत में लखनऊ शहर में गोलियों से भून दिया था। जिसके बाद क्राइम की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला सबसे खतरनाक नाम बन गया और शुक्ला से पुराने माफिया भी डरने लगे थे। श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा कल्याण सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लूपार विधानसभा सीट से 15 सालों से विधायक थे। गोरखपुर निवासी श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लूपार की विधानसभा सीट उसे चाहिए। उसने बहुत कम समय में बहुत दुश्मन बना लिए थे। शुक्ला अपराध के साथ राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहता था। कहा जाता था कि शुक्ला जिस तेजी से अपराध की बुलंदियों पर पहुंचा, अगर वो राजनीति में भी आ जाता तो जल्द ही यूपी का मुख्यमंत्री बन जाता। बता दें कि यूपी कैबिनेट में हरिशंकर तिवारी को छोड़कर वह पूरी ब्राह्मण लॉबी के करीब था। कल्याण सिंह को वह निजी दुश्मन मानता था। रेलवे के ठेकों के लिए शुक्ला ने बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला। 13 जून 1998 को बाहुबली मंत्री बृज बिहारी प्रसाद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने अपनी लाल बत्ती कार से उतरे ही थे कि AK-47 से शुक्ला ने उन्हें छलनी कर दिया। इस कत्ल के साथ श्री प्रकाश शुक्ला का मैसेज साफ था कि रेलवे के ठेके को उसके अलावा कोई छू नहीं सकता। श्री प्रकाश शुक्ला बदमाशी के साथ आले दर्जे का अयास भी था और आखिर में इसी आदत ने उसका काम तमाम कर दिया। शुक्ला को महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की जंजीरें और तेज भागने वाली कारें बेहद पसंद थी। उस दौर में वह सेलफोन का बड़ा दीवाना था। यही दीवानगी उसकी मौत का कारण बनी। बिहार के मंत्री बृज बिहारी की कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उनके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस की STF के लिए बम गिरने जैसी थी। STF का अब एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। सारे घोड़े दौड़ा दिए गए। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में STF को अहम सुराग मिला। पता चला कि शुक्ला का मोबाइल दिल्ली का लोकेशन दिखा रहा है। फिर क्या था, STF शुक्ला की तलाश में दिल्ली पहुंच गई। इस दौरान शुक्ला से एक बड़ी गलती हो गई। उसके पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन आखिरी हफ्ते में उसने एक ही सिम कार्ड से बात की थी, जिससे पुलिस को उसकी बातचीत सुनना और उसके इलाके को खोजना आसान हो गया। 21 सितंबर की शाम एक मुखबिर ने STF को बताया कि अगली सुबह 5:45 बजे शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। तड़के 3 बजे पुलिस तैनात हो गई, पर वह नहीं आया। लेकिन दोपहर बाद पुलिस की किस्मत ने पलटा खाया। शुक्ला अब भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लग गई। गाड़ी शुक्ला चला रहा था और कार में उसके 2 साथी और भी थे। उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने स्पीड बढ़ाई। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। उसने भी अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वालों ने 45 गोलियां चलाई। मिनटों में उसके और उसके साथियों का काम तमाम हो गया।
तारीख थी